2 बच्चों को थैलेसीमिया है। 2 बच्चों को, छोटा बेटा है मेरा, वो 14 साल का है और ये इसका 15 साल शुरू हो गया। जब 4 साल का था, इसको मैंने प्राथमिक अस्पताल में लेके गया। इसको वहाँ पर जैसा बुखार नहीं उतरा इसका, तो वहाँ लेके गया तो इसने कहा कि इसका थैलेसीमिया बच्चा है। टेस्ट वगैरह कराया तो वहाँ से जैसा इसको 3-4 साल वहाँ दोनों बच्चों को लगा। पहले बेटे को लगा, छोटे को, 1.5 साल का था। तो इसका बाद जैसा दोनों को मैंने प्राथमिक में इलाज कराया तो वहाँ से इतना परेशानी हो गया तो बच्चों को ब्लड नहीं मिला। दो बच्चे जो हैं उनकी प्रॉब्लम्स तो हैं काफ़ी, मगर ये है कि उनकी ट्रांसफ्यूजन, एक बच्चा जो है उसकी मल्टीपल ट्रांसफ्यूजन्स उसको चाहिए होती हैं, तो वो रेगुलर हम मल्टीपल ट्रांसफ्यूजन उसको दे रहे हैं। उसके बाद उनको लाइफ सेविंग मेडिसिन भी चाहिए होती हैं, तो उसके लिए भी हम हेल्प आउट कर रहे होते हैं उनको। साथ साथ उनके हर 15 दिन पे ब्लड टेस्ट होते हैं, कभी कभी फीवर होता है या ऐसा कुछ होता है तो उनको दाखिल भी करना पड़ता है। अनीसा की उम्र है 14 इयर्स और बड़े बच्चों को जैसे मैंने बताया, एक पैक सेल में 300 cc ब्लड होता है। दैट इज़ नॉट इनफ फॉर द ओल्डर पेशेंट्स ना, तो हम उसको 2 पैक सेल्स लगाएंगे एक वीक में। कभी हम 2 कंसेक्यूटिव डेज पे बुला लेंगे, कभी हम अल्टरनेट डेज पे बुला लेंगे। तो उसकी अभी वही ट्रीटमेंट चल रही है। उसका किलेशन ऑफ है किसी वजह से, क्योंकि उसके काउंट्स में कुछ मसला आ रहा था, तो उसका किलेशन अभी नहीं चल रहा, लेकिन उसकी ब्लड ट्रांसफ्यूजन चल रही है। जैसे ही हम देखेंगे काउंट्स ऊपर आ गए हैं तो हम उसकी किलेशन दोबारा स्टार्ट कर देंगे, जो उसके आयरन रिमूविंग जो मेडिसिन हैं। 6 साल से हम बच्चों का ये डॉक्टर आसिम साहब और डॉक्टर रियान साहब से बच्चों का इलाज कर रहे हैं। और माशाल्लाह बच्चों का भी सही तरीके से इलाज हो रहा है और दवाइयाँ भी मिल रहा है। बच्चों का तालीम का भी मसला था, तो बच्चों को तालीम का भी जैसा हेल्प कर रहे हैं हम लोग से, तो पैसा वगैरह और सब डॉक्टर साहब दे रहे हैं। उनके 2 बच्चे हैं, एक बच्ची है और एक बेटा है। वही बात जो मैंने आपको बताया कि जब जिस इदारे के अंदर जाते हैं तो वहाँ पे जेनेटिक काउंसलिंग का एक मखसूस जो थैलेसीमिया के लिए उनको बताना चाहिए कि कहाँ पे क्या प्रॉब्लम है। आप अगली कोई प्रेगनेंसी आप करना चाहते हैं तो आपको क्या क्या तरीक़ाकार होगा, उसके लिए क्या होना चाहिए। तो इस चीज़ की पहले बहुत कमी थी। उस बिना पे तो बहुत सारे ख़ानदानों में 1-1, 2-2, 3-3, 4-4 बच्चे हो गए। वो यूँ कि डॉक्टर से सही तरीके से वो मालूमात नहीं लेते थे। तो 218 या 19 पेशेंट्स हैं। हर पेशेंट की एक अलग प्रॉब्लम है। एज ए इंडिविजुअल केस हर पेशेंट को देखना पड़ता है। तो उसमें यह है कि अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी टीम है, डॉक्टर्स हैं, सब मिल के काम करते हैं यहाँ पे। और आई एम थैंकफुल टू द एडमिनिस्ट्रेशन कि वो इतना हम लोगों को सपोर्ट करते हैं कि हम इस काबिल काम कर सकें। जी, सबसे पहले जो ब्लड आता है हमारे पास, उसको सबसे पहले हम स्लिप से पेशेंट का ग्रुप टैली करते हैं, फिर पेशेंट का नेम टैली करते हैं, एमआर नंबर टैली करते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास इंडोर एक रजिस्टर होता है, उसमें एंट्री करते हैं। फिर उसको हम सेव करके अपने फ्रिज में रख देते हैं, जिसके टेम्परेचर 2 to 6 सेंटीग्रेड होता है, लेकिन 4 जो इसकी मीन है, और हम लोग उस पर रखते हैं। फिर ब्लड उस पर ला के हमने सेव कर लिया। फिर पेशेंट्स आते हैं, पेशेंट की इन्वेंट्री आती है हमारे पास, फिर उसके ज़रिए हम पेशेंट को ब्लड इशू करते हैं यहाँ से। मैं सबको रिक्वेस्ट करता हूँ कि डू विज़िट आवर वेबसाइट, और वेबसाइट पे विज़िट करके देखिए, और जो यहाँ की टीम है, सुपरवाइज़र्स हैं, उनसे मुलाकात करें, देखें। और हम ये चाहते हैं कि जो जो हमारी प्रॉब्लम्स हैं उनको हल किया जाए।
और जो पेशेंट्स हैं उनकी लाइफ सेविंग मेडिसिन को सपोर्ट करें, इक्विपमेंट्स को सपोर्ट करें। अगरचे लोग इनफरादी तौर पे हमें एक एक बच्चे का फ़िल्टर भी हमें देना चाहें तो वो भी इन बच्चों के लिए बहुत अच्छी चीज़ होगी, क्योंकि इन बच्चों को अगर एंटीबॉडीज़ डेवलप हो जाएं तो इन लोगों को ब्लड का मिलना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो मेरी आप लोगों से इस्तदा इल्तमास है कि आप लोग इस चीज़ को देखिए कि किस तरह आप हमारे इदारे का ताउन कर सकते हैं, हमारे इदारे के लिए आप लोग काम कर सकते हैं। हमें वॉलंटियर्स की ज़रूरत है। आप सुबह से शाम तक आइए, इन बच्चों के साथ बैठिए, इन बच्चों की तकालीफ़ को देखिए कि ये बच्चे किस तकलीफ़ से गुज़रते हैं, लेकिन हिम्मत है इन बच्चों को, शाबाश है इन बच्चों को। हमें एक सुई चुभती है, हम 2 दिन तक अपनी सुई पे हाथ रखे फिरते रहते हैं कि हमें सुई चुभ रही है, और ये सुबह से शाम तक ये सुइयाँ लगवाते रहते हैं। खुदारा इन लोगों का ख्याल कीजिए। अफजाल मेमोरियल उन हज़ारों बेकस और मजबूर आवाम की उम्मीदों का सहारा है जिनके बच्चे थैलेसीमिया का शिकार हो जाते हैं। ये ख्वाब है कि पाकिस्तान को थैलेसीमिया से पाक बनाया जाए, और इस ख्वाब की ताबीर के लिए आप भी इस कार खैर में शरीक हो सकते हैं। अफजाल मेमोरियल दिए से दिया जला रहा है। हो सकता है कि आपका रोशन किया हुआ कोई चिराग कल रोशनी के इस सफ़र को आगे बढ़ाने में आप ही का मददगार और सदका जारिया बन जाए। मैं कौम से अपील करूंगा कि वो थैलेसीमिया की बेबीज़ को अडॉप्ट करें। एक बच्चे को ज़िंदगी देने में कम से कम 12,000 रुपये महीने का खर्च आता है, जिसमें उसकी ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स होती हैं और उसकी न्यूट्रिशंस का और ब्लड सेविंग मेडिसिन का इंतज़ाम किया जाता है। इसके बगैर ज़िंदगी ज़रा नामुमकिन सी नज़र आती है। गरीब आदमी तो किराया भी नहीं दे सकता, वो इतना कहाँ से अफोर्ड करेगा। अब जब इस बेबीज़ को हमें ज़िंदगी देनी है तो लोगों को आगे आके हमारा साथ देना है, हमारा हाथ बटाना है, हमें फीडबैक्स देने हैं और हमारी वेबसाइट्स पे जाना है, बेबीज़ को चेक करना है, जो बच्चे उनको पसंद आए बच्चों की पूरी इंक्वायरी करें, सारी ट्रांसपेरेंसीज चेक करें और किसी न किसी बच्चे को ज़रूर अडॉप्ट करें। मैसेज ये है कि थैलेसीमिया एक ऐसी बीमारी है जिसको कहने से रोका जा सकता है। जो लोग सुन रहे हैं वो आगे लोगों को बताएं कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। ज़िंदगी में एक दफ़ा थैलेसीमिया का टेस्ट करवाएं और अपने आने वाली नस्लों को थैलेसीमिया से बचाएं। ए कुल कायनात के मालिक, हम तेरे गुनाहगार बंदे दुनिया की आजमाइश से पनाह मांगते हैं। किया अगर तूने मुब्तला आजमाइश में तो हौसला मांगते हैं, तवक्कल की दुआ मांगते हैं।